बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफ़िज़ ख़ुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आप सबको चैनल हाफ़िज़ मैथ हब में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस मिल सके। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन द टेबुलर फॉर्म। अंदराजी तरीका में लिखे। पॉइंट नंबर 1 है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स लेस आर इक्वल टू 35। एक्स जबकि एक्स ज़ोफ है 3 का और x छोटा है या बराबर है 35 के। तो ये कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है? 3 के मल्टीपल लेने हैं, मतलब है कि 3 का पहाड़ा पड़ना है 35 से पीछे पीछे। 3 एक बार 3, 3 दो बार 6, 3 3 बार 9, 3 4 बार 12, 3 5 बार 15, 3 6 बार 18, 3 7 बार 21, 3 8 बार 24, 3 9 बार 27, 3 10 बार 30, 3 11 बार 33। अगर 12 बार पढ़ेंगे तो 36 हो जाएगा और वो इससे बड़ा हो जाएगा, लिहाजा 33 तक भी हम इसको रखेंगे। पॉइंट नंबर 3, एक्स जबकि एक्स रुकन है प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर होते हैं मुफरद अदाद और एक्स से मुराद एलिमेंट्स हैं इस सेट के और एलिमेंट्स छोटे हैं 12 से। तो 12 से छोटे मुफरद अदाद कौन से हैं? 2 3 5 7 11। इसके बाद वाला 13 है, वो नहीं आएगा, 12 से छोटे। ये कंडीशन। अब स्टूडेंट्स यहां पे आ जाएं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। एक्स जबकि एक्स अरकान है हकीकी अदाद के सेट के और एक्स से मुराद यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, सेट के एलिमेंट्स। तो ये कंडीशन दी है। अब एक्स कौन सा होगा जो इस कंडीशन पे पूरा उतरता होगा? तो वो कंडीशन मालूम करने के लिए मैं थोड़ा सा रफ अमल करूंगा, आप भी करेंगे। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, 0 में से 1 माइनस करें -1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा -1/2। यानी कि -1/2 एक सिंगल रियल नंबर है जो इस शर्त पे पूरा उतरता है। इसके अलावा कोई और दूसरा नंबर नहीं है जो इस शर्त पे पूरा उतरे। पार्ट नंबर 4, x such that x is a divisor of 128। x जबकि x 128 का मकसूम अलह है, यानी कि इसके कौन कौन से नंबर जो हैं वो 128 को तकसीम कर देते हैं, वो लिखने हैं। देखें जी, 1 से 128 तकसीम हो जाता है। 1 128 बार 128, 2 64 बार 128, 3 से हो जाता है, नहीं होता। 4 से हो जाता है, हो जाता है। 4 32 बार। 5 से हो जाता है, नहीं होता। 6 से हो जाता है, नहीं होता। 7 से नहीं होता। 8 से, 8 एक बार 8, 8 6 बार 48, 8 16 बार। 9 से हो जाता है, नहीं होता। 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से हो जाता है। रिपीट होना शुरू हो गए हैं। इतने ही आपने लिखने हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रहे कि ये दरमियान में गैप आ गया। आप इसको खूबसूरती के लिए ऐसे लिखें 16, 32, 64, 128। ये हमारा आंसर, इसको आपने अरेंज कर दिया। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n है और n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप देखें कुदरती अदाद के साथ कौन से होता है? एलिमेंट होते हैं 1 2 3 और इसी तरह आगे। और शर्त क्या है ये आगे भी लिखता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। कंडीशन क्या है? n जो है वो 8 से छोटे। 8 से छोटे कौन से हैं? 7 तक। तो हम क्या करेंगे,
2 की पावर n, यानी कि पहले हम करेंगे n की जगह 1 रख लेंगे, फिर 2 रख लेंगे, फिर n की जगह 3, फिर 4 रख लेंगे, फिर 5 रख लेंगे, फिर 6 रख लेंगे, फिर 7 और फिर 8 नहीं रखेंगे क्योंकि n जो है वो 8 से छोटा है। 2 की पावर 1 2 होगी, 2 की पावर 2 2 2 2 बार 4 होता है। इनको 3 बार आपस में ज़रब कर लें तो 8 आ जाएगा, इनको 4 बार कर लें तो 16 आ जाएगा, इनको 5 बार कर लें 32 आ जाएगा, इनको आप 6 बार कर लें 64 आ जाएगा, इसको आप 7 बार करेंगे तो 128 आ जाएगा। तो ये लिख ले 2 4 8 16 32 64 128। अब यहाँ पे आ जाए एक्स, जबकि एक्स अरकान है सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि कुदरती अदाद के सेट के, और ये कंडीशन है यानी कि जवाब में वो एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन पे पूरा उतरते। चेक करें x प्लस 4 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 0, 4 उधर जाके -0 में से 4 माइनस करें -4। अब आप मुझे बताएं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अभी जो मैंने लिखा था 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसमें -4 है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आप देखें -4 नहीं है, लिहाजा कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन पे पूरा उतरता हो, लिहाजा जवाब आ जाएगा खाली सेट। बिल्कुल इसी तरह का ये भी है, ये सेट ऑफ इंटीजर जो है ये सही अदाद का सेट है। सेट ऑफ इंटीजर कौन से होते हैं? 0 +- 1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आंसर में वो एलिमेंट आने हैं जो इस कंडीशन पे पूरा उतरते हो। चेक कर लें जी, 3x + 1 = 0, 3x = 0, -1 है, 0 में से -1 करें माइनस आ जाएगा, x 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। तो क्या कोई सेट ऑफ इंटीजर्स में बटे वाले हैं? भाई सेट ऑफ इंटीजर्स में बटे वाले नहीं है, -1/3 इसमें मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। देखें इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है? -1/3, और -1/3 इस सेट में मौजूद नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर के अंदर या सही अदाद के सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, लिहाजा जवाब यहाँ भी हमारा खाली सेट या एम्प्टी सेट होगा। अब यहाँ पे देखें x, जबकि x रुकन है कुदरती अदाद के सेट का, x दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड हर नंबर अपने आप के बराबर होता है। तो देखें जितने भी नेचुरल नंबर हैं हर नंबर 1 के बराबर, 2 के बराबर, 3 के बराबर, 4 के बराबर, 5 के बराबर, 6 के बराबर, हर नेचुरल नंबर अपने आप के बराबर होता है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ना इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं, खसियत अक्सी, हर नंबर अपने आप के बराबर होता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो अपने आप के बराबर होते हैं। कहा था उसने कि यहाँ पे वो नंबर लिखें, वो नेचुरल नंबर लिखें जो ये प्रॉपर्टी इनमें पूरा उतरती है। तो ये सारे क्यों लिखे हैं? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर के अंदर ये प्रॉपर्टी पूरा होती है, यानी कि हर नेचुरल नंबर अपने आप के बराबर, लिहाजा मैंने पूरा सेट लिख के ये आंसर बना दिया। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले कुछ डेफिनेशन हैं उनका कंसेप्ट लेना इंतहाई जरूरी है। मैं यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट दूंगा स्टूडेंट, आपने बुक से डेफिनेशन जो है वो पढ़ भी लेनी है और तैयार भी कर लेना। कंसेप्ट देखे, सिंगलटन सेट या याक रुकनी सेट। याक फारसी ज़बान का लफ्ज है, इसका मतलब होता है एक रुकन वाला सेट। सिंगलटन को अगर हम सिंपल करें तो सिंगल से है मतलब एक, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक रुकन हो सिंगलटन सेट या याक रुकनी सेट कहलाता है। इसकी एग्जांपल ये देखिए, इसमें कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है? एक। और इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक है। हाँ इसका नाम 0 है लेकिन एलिमेंट तो है ना। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे ये इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। तो लिहाजा आपको पता चला कि 0 जो है वो अपना वजूद रखता है, तो एक एलिमेंट 0 और एक एलिमेंट 1 है। तो लिहाजा यहाँ पे अगर कोई 0 लेकर तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये खाली सेट है, बल्कि या तो रुकनी सेट या सिंगलटन सेट है। आगे आ जाए एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट, खाली सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो एम्प्टी सेट कहलाता है। इसकी ये अलामत है या फिर ये अलामत फाई है, या ओ लिख के ना ऊपर 2 डॉट लगा दें। अब इसकी कोई पूछता एग्जाम्पल क्या है? देखो बेटे, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है कुदरती अदाद का सेट 1
2 3 4 ये। अब कोई बंदा अगर आपसे पूछे कि 2 और 4 के दरमियान नेचुरल नंबर कितने हैं, आपने कहना 1, कौन है 3। तो अगर कोई पूछ लेता कि बताओ 3 और 4 के दरमियान नेचुरल नंबर कितने हैं, तो आप कहेंगे कोई नहीं। तो एग्जांपल क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि है ही 3 और 4 के दरमियान कुदरती अदद या नेचुरल नंबर कोई नहीं है, लिहाजा इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट। ये एक एग्जांपल है। इक्वल सेट्स, 2 सेट है बच्चों, ये देखिए एक का नाम ए है 1 2 3, एक का नाम बी है 2 3 1। अब आप देखें 1 2 3 2 3 1, एलिमेंट वही है, बस तरतीब बदली है। तरतीब बदलने से सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहना ए सेट बी के इक्वल है, कब, जितने भी एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट किस में हो, बी में हो। यानी कि आपने कहना अगर ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो तो हम कहेंगे ए और बी क्या है, आपस में इक्वल सेट। ये साथ एग्जांपल भी आगे इक्विवेलेंट सेट देखें, एग्जांपल से समझे। ए है आपके पास 1 2 3, बी है आपके पास 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपको नजर आ रहा है कि ए और बी में एलिमेंट टोटल डिफरेंट है, तो फिर हम बयान क्या कर रहे हैं, क्या बयान कर रहे हैं, देखें ए के एलिमेंट्स कितने हैं, तादाद में 3, यहाँ पे कितने हैं 3। अगर 2 सेट में तादाद बराबर हो ना एलिमेंट्स की तो वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, इनकी ये सिंबल होती है। आगे आ गया सब सेट एंड सुपर सेट, कहती सेट और फोकी सेट। एग्जाम्पल से समझना हमने, एक सेट आपके पास है उसके एलिमेंट है 1 2, एक और सेट है आपके पास उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 भी कह लें, ठीक है। अब आप मुझे बताएं 1 में एलिमेंट है, पहले सेट में एलिमेंट है 1 2, दूसरे में 1 2 3 4, तो पहले के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद है ना, तो हम कहेंगे ए जो है ये सब सेट की अलामत है, ए सब सेट है बी का, ए तैती सेट है बी का, और एंड बी जो है ए से बड़ा है तो बी सुपर सेट है ए का, या बी फोकी सेट है ए का। स्टूडेंट सब सेट के बारे में, तहती सेट के बारे में थोड़ा सा और सीख लें। एक सेट आपके पास है ये वाला, ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2। अब इसके सब सेट बनाने हैं तो मैं बनाता हूं सब सेट। एक तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, एक बजाते खुद 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा 1 2। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये जो सब सेट या तैती सेट मालूम किए हैं ए के, इनका कोई फार्मूला भी है? तो ये देखें इसका फार्मूला क्या है, 2 की पावर n है। n से मुराद इन अरकान की तादाद है, एलिमेंट्स की तादाद। यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, 1 और 2, 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 × 2 4 बनेंगे। ये देखा 1 2 3 4 बन गए। अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि सबसेट मालूम करने का फार्मूला, तो आपने कहना 2n। n क्या है, n बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, यानी कि n जो है दिए गए सेट में अरकान की तादाद है। अब यहां से कुछ नतीजे और निकालें। कुछ नतीजे निकालने से पहले स्टूडेंट आप ना एक और हल करो, ये एम्प्टी सेट है, इसका सबसेट मालूम करो। फाइंड सबसेट, यानी कि तहती सेट मालूम करें। तो स्टूडेंट इसका फार्मूला बनेगा 2 की पावर n, n इसमें कोई भी नहीं, 2 की पावर 0 1 बनेगा। तो सबसेट इसका खाली सेट का सबसेट क्या बनेगा, खाली सेट। अब वो पॉइंट लिख ले, पहला पॉइंट, एम्प्टी सेट इधर भी आया इधर भी आया। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। उर्दू मीडियम वालों आप भी लिखे, जरा कलम पकड़े। खाली सेट हर एक का तहती सेट होता है, खाली सेट हर सेट का तहती सेट होता है। ये देखें ए का मालूम किया और इधर भी मालूम किया, खाली सेट इधर भी आया और इधर भी आया। दूसरा अब ये जो पूरा का पूरा आ गया 1 2, तो हर सेट अपने आप का सबसेट यानी कि तहती सेट भी हुआ। एवरी सेट इज द
सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जी, हर सेट अपने आप का तहती सेट भी होता है, ये चेक कर लें। आगे इसके बारे में भी लिखें, सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट इज आल्सो एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट का तहती सेट भी खाली सेट बनता है। अब स्टूडेंट्स आगे चलेंगे प्रॉपर सबसेट के बारे में, तो मैं आपको अभी बताने लगा हूं। आप देखिएगा, एक सेट आपके पास ए है, 1 2 3 इसके एलिमेंट है। एक सेट है आपके पास बी, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। आप देखें ए जो है 1 2 3, बी भी 1 2 3, यानी कि ए जो है वो सब सेट है ना बी का तहती सेट। यानी कि तहती सेट कब बनता है, जब ए के तमाम एलिमेंट बी के एलिमेंट हो जाए, तो हम कहते हैं कि ए जो है वो बी का सब सेट या तहती सेट हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि बी के दो ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ए में नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एंड ए जो है वो प्रॉपर सबसेट भी है बी का, वाजिब तहती सेट भी है बी का। दोबारा से सुने, अगर ए और दो गैर खाली सेट हैं तो आपने कहना अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट्स हो, लेकिन सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट सेट ए में मौजूद ना हो, तो हम ए को सेट बी का वाजिब तहती सेट कहेंगे। तहती सेट तो होगा ही, लेकिन वाजिब तहती सेट भी होगा। अब स्टूडेंट्स इसी तर्ज का एक छोटा सा क्वेश्चन इधर भी कर लेते हैं। याद रहे कि वाजिब तहती सेट के लिए अलामत ये वाली लगानी है और तहती सेट के लिए ये लगानी है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ए आपके पास है 1 2, इसके वाजिब तहती सेट या प्रॉपर सबसेट मालूम करें। इसका भी कोई फार्मूला होगा कि कितने बनेंगे, 2 की पावर n माइनस 1 फार्मूला है। 2 की पावर n कितने अरकान की तादाद 2 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 में से 1 निकाले तो 3 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, ऑल प्रॉपर सबसेट्स आर। एक बनेगा खाली सेट, एक बनेगा 1, एक बनेगा 2। जैसे हमने तहती सेट में सारा का सारा लिखा था, इसमें नहीं लिख सकते, तो कितने बन गए, 3 बन गए। ये फार्मूला भी आपने बेटे याद करना है। वाजिब तहती सेट मालूम करने का फार्मूला 2 की पावर n माइनस 1। तो n क्या है, सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद। ये फार्मूला एमसीक्यू में आ सकता है, इसी तरह ये फार्मूला भी एमसीक्यू में आ सकता है। एक और क्वेश्चन करें। आपके पास एक सेट है एम्प्टी सेट, यहाँ पे कितने बनेगी, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर इसमें कितने एलिमेंट है 0, 2 की पावर 0 माइनस 1, 2 की पावर 0 1 1 माइनस 1 ये 0। तो आपने कहना है कि एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, यानी कि एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होता। अब यहां से भी आप लिख सकते हैं कि एवरी सेट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये देखें, जैसे वो आया था ना सबसेट में 1 2 दोबारा आ गया था, यहां 1 2 दोबारा नहीं आएगा। आप लिखेंगे एवरी सेट एमसीक्यूज में इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का वाजिब तहती सेट नहीं होता। अब स्टूडेंट इम्प्रॉपर सबसेट पे आए। ये देखें, ए है आपके पास 1 2 3, बी भी आपके पास 1 2 3 है। यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट बी के हैं, तो आप कहेंगे ए सबसेट है बी के, पहली शर्त, एंड ए बराबर बी के। आपने कहना दो सेट हैं ए और बी, ए का है एलिमेंट बी में मौजूद होने का मतलब है ए सबसेट है बी का या ए तहती सेट है बी का, और ए बराबर भी बी के आ जाए। जब ये दोनों कंडीशनें पूरी हो जाए तो हम कहेंगे ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है या गैर वाजिब तहती सेट है। इसकी एक और एग्जांपल ले लें। अगर आपसे पूछता भाई ये सेट बी है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो क्या ये अपने आप का तहती सेट है? हाँ भाई, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। ये देखो, ए के सबसेट जब हमने मालूम किए थे तो उनमें ये 1 2 दोबारा आ गया था ना, तो फिर लिखा था एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो बी भी जो है वो अपने आप का सबसेट या तहती सेट है, एंड बी बराबर बी के है, लिहाजा बी इज
इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहां पे लिखें एमसीक्यूज के लिए, एवरी सेट इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का गैर वाजिब सेट होता है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, इनको आपने अच्छी तरह से जो है वो लर्न कर लेना है। जब आपको ये लर्न हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आप आगे बढ़ जाना। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट्स, दो वाजिब सेट लिखें। अब स्टूडेंट्स, इसमें एलिमेंट्स 3 है, इसमें 2 है और इसमें इन्फिनिटी है, इसमें बहुत सारे हैं, इन्फिनिटी इसमें भी। अब देखिए यहाँ पे इसके बनने कितने हैं। वैसे फार्मूला हमने पढ़ा था बेटो 2 की पावर n माइनस 1, n कितने हैं 1 2 3, 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 8, 8 में से 1 निकाला 7 बनते हैं। तो आपने कितने लिखने हैं 2। इसमें कितने बनते हैं, फार्मूला लिखें 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 2 लिखें, 2 एलिमेंट था माइनस 1, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 में से 1 निकाल लें तो 3 बनते हैं। पूछे कितने हैं 2। अब इसमें जरा देखें इनफाइनाइट बनते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर आप फार्मूला लगाएं 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n क्या है इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी माइनस 1, इन्फिनिटी में से 1 निकालेंगे इन्फिनिटी बेशुमार बनता है। इसी तरह इसके भी इन्फिनिटी, इसके भी इन्फिनिटी, इसके भी इन्फिनिटी, इसके बाद में आएंगे जी। स्टूडेंट, 2 जो बनते हैं आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक ये लिख देते हैं, एक ये लिख देते हैं, हमारा मसला हल हो जाता है। यहाँ भी कोई भी 2 लिख सकते हैं। आप सिंपल पहले 0 वाला लिख लो, फिर 1 वाला लिख लो। यहाँ भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर बहुत बड़ा है, कोई से 2 लेके ना लिख लो, 1 लिख लो और 2 लिख लो, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर आपको पता ये होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, आगे चलते जाते। कोई 2 लिखने, आप एक लिख लो प्लस 1 और एक लिख लो माइनस 1, 2 हो गए। सेट ऑफ रैशनल नंबर, आप देखिए रैशनल नंबर जो होते हैं वो बटे वाले होते हैं। तो आप कोई भी, ये बनने तो इन्फिनिटी है, कोई भी 2 लिख लो बटे वाले, एक लिख लो 1/5 और एक लिख लो -7/9 लिख लो। कोई भी बटे वाले 2 पकड़ के लिख लो। सेट ऑफ रियल नंबर आपको पता है, ये आपको समझाने के लिए, रैशनल नंबर का सेट और इरेशनल नंबर का सेट कंबाइन कर दें, रियल नंबर आ जाता है। कोई 2 लिखने हैं, इनफाइनाइट बनते हैं। 2 कौन से लिखने हैं, आप एक लिख लो जजर वाला, बल्कि आप ऐसा करो, एक आप 1/3 लिख लो और एक आप स्क्वायर रूट 2 लिख लो। यानी कि रैशनल नंबर भी इसमें आ गया, रैशनल की कोई से 2 लिखने हैं, बनने तो बेशुमार। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जरा कंडीशन तो चेक कर लें, x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े, लेस एंड इक्वल टू 2, यानी कि 0 से बड़े, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस आर इक्वल टू 2। तो 0 से बड़े और 2 तक कितने रैशनल नंबर होते हैं, तो मैं कहूंगा इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। आ देंगे ना, 0 से बड़े करेंगे, आप कहेंगे 0.1, 0.2, 0.3, इसी तरह ये चलते रहेंगे। फिर कहेंगे 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 चलते रहेंगे, इसी तरह बेशुमार चलते रहेंगे। तो कोई भी आप 2 लिख लें, ले जी लिखता हूं, ग्रेटर देन 0 आप सिंपल एक तो 1 लिखो और एक आप लिख लो 1 से थोड़ा सा और आगे कर लो, तो 1 से आगे कर ले तो 3/2 कर लेना, 1.5 बन जाता, ठीक है। ये तो इस तरह से कोई भी 2 लिख लो, लेकिन ये इसके अंदर अंदर हो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 मैं ये समझा चुका हूं आपको, आप दोबारा से इसको जरा गौर करें। एक एग्जांपल देखें, एक सेट है मेरे पास एम्प्टी सेट, इसके आपने ना प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं, प्रॉपर सबसेट, वाजिब तहती सेट। फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n माइनस 1, यहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट कोई में नहीं, 2 की पावर 0 माइनस 1, 2 की पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, इसका मतलब है इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। आपने कहना है एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, खाली सेट का वाजिब तहती सेट नहीं होता। अब स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है कि इज देयर एनी सेट, क्या कोई सेट ऐसा है विच हैज नॉट प्रॉपर सबसेट, जिसका प्रॉपर सबसेट ना होता हो। तो अभी हमने देखा है इसका क्या होगा, एम्प्टी सेट है। कौन सा है वो,
एम्प्टी सेट या खाली सेट। इफ सो अगर ऐसा है तो नेम द सेट, नाम बताएं। तो देखिए मैंने नाम भी बता दिया। क्या कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई वाजिब जाती सेट ना हो? इसका जवाब है यस, हाँ। हाँ यहां पे लिखो यस। अगर ऐसा है तो उसके सेट का नाम लिखें। हाँ भाई उसका नाम खाली सेट है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहता है इसमें और इसमें क्या फर्क है। तो फर्क क्या है, इस सेट में देखें सेट की एक अलामत नजर आ रही है, इसमें 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स, यानी कि 2 अरकान है इसमें। और इसमें एक एलिमेंट है, सिर्फ ये वाला एलिमेंट है, ये उसका एक रुकन है। यानी कि ये 2 रुकनी सेट है और ये 1 रुकनी सेट है। कहेंगे ये तो समझाया, लिखना क्या है? हैज 2 एलिमेंट्स, दैट इज ए एंड बी। ये आंसर है बच्चों। एंड वो वाला लिख के हैज ओनली 1 एलिमेंट, दैट इज कौन सा एलिमेंट है? वो सेट की शक्ल का एलिमेंट है। ये उर्दू मीडियम वाले कहेंगे ये सेट लिख के कहना इसके 2 अरकान है। कौन कौन से? ए और बी। ये सेट लिख के कहना कि इसका सिर्फ एक रुकना, वो कौन सा? ये वाला। तो दूसरी जुबान में ये डबलटन सेट हुआ क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, और ये सिंगलटन सेट हुआ, ये 1 एलिमेंट है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।